बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। होप के आप सब खैरियत से होंगे और मेरा चैनल भी देख रहे होंगे। और मैं अपने चैनल में आप सबके लिए जितनी भी रेमेडीज़ और टिप्स लेकर आती हूँ आप सबके फ़ायदे के लिए ही होती हैं। और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ऐसी रेमेडीज़ और टिप्स लेकर आऊँ जिससे आपको फ़ायदे ही हों। आज का मेरा जो टॉपिक है वो अलसी से रिलेटेड है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, अपलोड की थी, जिसमें फक्की बनानी बताई थी मीठी। उसमें मैंने अलसी का यूज़ किया था। उसमें मैंने ये बताया था कि मैं इसमें फक्की में जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई हैं उन चीज़ों की अफादियत के ऊपर अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी। आज का मेरा जो टॉपिक है वो अलसी के ऊपर है, तो आज के टॉपिक में मैं अलसी की ही अफादियत आपके साथ शेयर करूँगी। ये अलसी है, देख लें। अलसी के बेइंतहा फ़वाइद हैं, बेनिफिट्स हैं। अलसी बहुत सी चीज़ों में यूज़ की जाती है। अब अलसी के बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इसकी अफादियत और बेनिफिट नहीं जानते होंगे, तो आज का टॉपिक आप सबके लिए है। चलें लेट्स को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे अपडेट्स आपको एट अ टाइम मिलते रहें। अलसी, आज हम अलसी के फ़वाइद पर बात करेंगे। सबसे पहले ये बताया जाएगा कि अलसी में कौन से विटामिन्स वगैरह पाए जाते हैं। तो अलसी में ओमेगा 3 पाया जाता है, अलसी में विटामिन बी पाया जाता है। फिर इसके अलावा अलसी में कॉपर की भी भरपूर मिक़दार पाई जाती है। अलसी हर उम्र के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अलसी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दवाइयों के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। नीस अलसी को सर्दियों में पंजीरी के तौर पर भी बनाकर इस्तेमाल किया जाता है या फिर अलसी के लड्डू बनाकर इस्तेमाल किए जाते हैं। अलसी जिस्म को भरपूर एनर्जी और ताकत फराहम करती है और सर्दियों में सर्दी भी कम महसूस होती है, यानी कि अलसी सर्दियों की मखसूस ग़िज़ा है। अब आते हैं कि अलसी किन किन बीमारियों में फ़ायदेमंद है। अलसी दिल की सेहत को बरकरार रखती ही है, मगर साथ में अलसी दिल के दौरे से भी बचाती है। अलसी दिल की बीमारियां लगने से भी बचाती है। इसके अलावा दिल के वॉल्व्स को खोलती है, दिल में क्लाउड्स नहीं बनने देती, जिससे दिल के दौरे का ख़तरा बहुत हद तक कम हो जाता है। अलसी दिल की नालियों को भी साफ़ करती है। इसके अलावा अलसी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी नॉर्मल रखने में मदद देती है। नीस अलसी निज़ाम-ए-इंहिज़ाम को बेहतर बनाती है। इसके अलावा यह है कि अलसी जिस्मानी सोजिश को दूर करती है। जिन लोगों के जोड़ों में दर्द रहता हो तो वो लोग भी अलसी का इस्तेमाल शुरू कर दें तो काफ़ी हद तक जोड़ों के दर्दों में फ़ायदा होता है। इसके अलावा अलसी ज़ियाबीतस वालों के लिए भी फ़ायदेमंद है। अलसी ख़वातीन के पोशीदा अमराज और ख़ास अमराज में भी फ़ायदेमंद है। ये हो गया। इसके अलावा जो है नीस अलसी ख़वातीन में रहम की रसौलियों को भी ख़त्म करने में मदद फराहम करती है। अलसी वज़न भी कम करती है। जो लोग मोटापे का शिकार हैं और किसी भी तरह से उनका मोटापा कम ना हो रहा हो, तो अलसी मोटापे का कंट्रोल करती है, वज़न को कम करती है। और वो लोग अलसी इस्तेमाल करें तो स्मार्ट और स्लिम बन जाएंगे और फालतू चर्बी भी पिघल जाएगी। अलसी जोड़ों के दर्द के साथ पट्ठों के जो दर्द होते हैं उनमें भी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अलसी के बीजों का इस्तेमाल किया जाए तो कुछ ही अर्सा में ये तमाम अमराज आहिस्ता आहिस्ता कम होकर ख़त्म होने लगते हैं और इंसान सेहत की तरफ लौटने लगता है। इसके अलावा आपको बताया गया है कि ज़ियाबीतस में भी इसका इस्तेमाल मुफीद है। तो शुगर वाले मरीज़ अगर अलसी का इस्तेमाल करने लगें तो इनके खून में ग्लूकोज की मिकदार हद से तजावज़ नहीं करती और शुगर कंट्रोल
में रहती है। ख़वातीन को भी अलसी का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। इसी से औरतों के हार्मोन्स कुदरती तौर पर तवाज़ुन में रहते हैं, और अगर हार्मोन्स अनबैलेंस भी होने लगें तो भी हार्मोन्स लेवल पर आ जाते हैं। अलसी जिस्म में से तमाम जहरीले मादों को भी खारिज करने का काम बखूबी अंजाम देती है। इसके अलावा यह है कि अलसी जिगर के भी फजलाती मादों को खारिज करती है। अलसी बालों को भी खूबसूरती बख्शती है। ये तबीयत को नरम करती है, यानी इंसानी तबीयत में नरमी लाती है। इसके अलावा अलसी बलगम खारिज करती है, और इसकी अलसी की ये भी अफादियत है कि अलसी मसाने को भी ताकत देती है और कुव्वत बढ़ाती है। इसके अलावा आ गया है जी अब अलसी मसाने को ताकत देने के साथ साथ मसाने के वरम को भी ख़त्म करती है। मतलब मसाने में जो वरम आ गया है उसको भी ख़त्म करती है, तहलील करती है। अलसी सोजाक में भी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा यह है कि जिन लोगों के फोड़े निकले हुए हों और वो फट ना रहे हों, तो इसके लिए भी अलसी फोड़ों को फाड़ने के लिए भी लगाई जाती है। अब आते हैं इस तरफ के अलसी को किन किन बीमारियों वगैरह में कैसे और किन किन तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाए। तो इसमें एक तरीका तो अलसी को इस्तेमाल करने का ये है कि अलसी को 30 ग्राम पूरे दिन में इस्तेमाल किया जाए। वो इस तरह से कि 10 ग्राम सुबह नाश्ते से पहले या फिर नाश्ते के बाद। इसी तरीके से दोपहर का खाना खाने से पहले या दोपहर का खाना खाने के बाद। फिर रात को भी इसी तरह से यूज़ किया जाए। और अलसी को इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि अलसी को पानी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और ज़रा ज़्यादा पानी अलसी के साथ यूज़ किया जाता है। पूरा एक छोटी टीस्पून अलसी की हो, और तो साथ में पूरा 1 गिलास पानी हो, यूज़ करें। फिर यह है कि ख़वातीन में रहम की रसोलियों में इसमें इस तरह से है कि 1 टीस्पून से ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में आप अलसी को पीस लें। अलसी को 1 गिलास पानी में मिलाएं, पिसी हुई अलसी को। फिर 2 चुटकी छोटी इलायची को पिसी हुई उसमें डालें, और 1 टीस्पून जो शहद है वो उसमें मिक्स करें, और सुबह नहार मुँह पी लें। 2 माह तक इस्तेमाल करें तो फिर आप टेस्ट करवाएं, तो काफ़ी हद तक रहम की रसोलियाँ ख़त्म होने में हेल्पफुल है अलसी। फिर इसमें यह है कि दिन में अलसी का 3 बार इस्तेमाल करने से वज़न कम करने में मदद देती है। अलसी फोड़े फाड़ने के लिए इसका ये तरीक़ाकार है, प्रोसेस है कि अलसी को आप हल्का सा नीम गर्म करें और फोड़े वाली जगह पर रखकर ऊपर से पट्टी बांध लें, तो तमाम फोड़े फट जाते हैं। और फोड़े फटने के बाद ये होगा कि इसमें से जितनी भी जो भी गलाज़त होगी वो निकल जाएगी। जाने के बाद उस पर फिर आप अलसी का तेल और चूना जो ठंडा किया हुआ होता है, चूने का पानी, वो दोनों मिक्स करके वो लगा लें। तो अलसी फोड़े के ज़ख्म पर अलसी का ये तेल और चूने वाला पानी मिक्स करके लगाएंगे कुछ दिन, तो बहुत हद तक रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसमें यह है कि जोड़ों के दर्द में अलसी और सूंठ दोनों को इक्वल क्वांटिटी में यानी बराबर मिकदार में हम वज़न लेकर सुबह व शाम आधी चम्मच छोटी टीस्पून इस्तेमाल करें पानी के साथ, तो फ़ायदा होगा। कुछ ऐसा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको फ़र्क देखने को भी मिलेगा बहुत हद तक। जिन औरतों ने अपने बाल खूबसूरत बनाने हों और फिर अपने बालों की खूबसूरती को बरकरार रखना हो, तो वो क्या करें कि 2 बड़े चम्मच अलसी के पानी में अच्छी तरह से जोश दें, यानी बॉईल करें अलसी को पानी में। और जब अलसी का असर पानी में आ जाए तो अलसी वाले पानी को छान लें,
और सर धोने के बाद बालों को इसी अलसी के छने हुए पानी से धोया जाए, यानी ऊपर से बहा दिया जाए। 5-6 मग्गे, जिस तरह से आप सर धोती हैं या बालों को धोती हैं इस तरह से। तो उसके बाद फिर सिंपल सादा पानी आपने यूज़ नहीं करना है। ऊपर से कुछ ऐसा यूज़ करेंगी तो आपके बाल बिल्कुल सिल्की, रेशमी और चमकदार होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा यह है कि अलसी बलगम में भी इस्तेमाल की जाती है। तो बलगम में इसका ये कहवा बनाकर छान कर पिया जाए, चाय की तरह या फिर कॉफ़ी की तरह, तो सारी बलगम खारिज हो जाती है। अलसी का कहवा मुसलसल कुछ अर्सा बनाकर पीते रहने से मसाने को ताकत मिलने के साथ साथ मसाने के तमाम अमराज ख़त्म हो जाते हैं। अलसी मसाने को ताकत देने के साथ साथ इसके वर्म को भी ख़त्म कर देती है। ये हो गया है। फिर ये सब मैंने आपको बता दिया है प्रोसेस। इसके अलावा एक दो बातें और भी मैंने आपके साथ अलसी से रिलेटेड डिस्कस करनी है कि अलसी जो है वो जी और अलसी जिस्म से तमाम गंदे मवाद को खारिज करती है। तो इसके लिए यही है कि आप अलसी का कंटिन्यू यूज़ में रखें। अलसी के जितने भी बेनिफिट्स मेरे माइंड में थे मैंने सब आपके साथ डिस्कस किए हैं और बहुत हद तक मैंने कवर करने की कोशिश की है कि अलसी के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आपके साथ शेयर किया जाएं। ठीक है, ये अलसी के बेनिफिट्स के ऊपर हो गई है बात। अब बात आती है एंड के ऊपर, डिस्क्लेमर के ऊपर। ठीक है, इसको अलसी को किन किन कंडीशंस में यूज़ नहीं किया जाता है, तो इसके लिए ये फीमेल्स गौर से सुन लें ध्यान से, केयरफुली, कि पीरियड्स के दौरान अलसी को यूज़ नहीं किया जाता और प्रेग्नेंट फीमेल्स अलसी को यूज़ नहीं करती, और जो फीमेल्स बच्चों को फीड करवाती हैं वो फीमेल्स जो हैं वो अलसी को यूज़ करने से अवॉइड करें, अलसी को फ़िलहाल यूज़ ना करें। ठीक है, ये इसके डिस्क्लेमर्स के ऊपर, अटेंशन के ऊपर, वार्निंग के ऊपर मैंने बता दिया है कि बस इसके ऊपर इतना ही आज के लिए। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। और ये है कि आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिलती होगी मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।